नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त। आज हम जानेंगे कि आखिरकार हर इंडस्ट्री में आज के समय पीएलसी क्यों लगाई जाती है। यह सवाल आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रिकल कैरियर के लिए भी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों देखिए, इस सवाल का जवाब कई सारे लोग यह देकर भी बोलते हैं कि पीएलसी से हम ऑटोमेशन करते हैं। तो दोस्तों यह जवाब पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएलसी की मदद से ही ऑटोमेशन किया जा सकता है। आपने आपके इंडस्ट्री के अंदर पुराने पैनल्स को भी देखा होगा, जिसके अंदर बहुत सारी रिले, कॉन्टेक्टर, फिजिकल हमारे टाइमर, काउंटर, इन सभी का यूज करके लॉजिक बनाया गया है और मशीन ऑटोमेटिक चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि पीएलसी की मदद से ऑटोमेशन किया जाता है। दोस्तों पीएलसी एक टाइप है ऑटोमेशन का। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में जनरली दो मेथड को यूज किया जाता है ऑटोमेशन के लिए। या तो आरएलसी मेथड का यूज करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिले लॉजिक कंट्रोलर, या फिर आज के समय पीएलसी के उपयोग लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि ऑटोमेशन सिर्फ पीएलसी की मदद से नहीं, दो तरीके से किया जाता है, एक है आरएलसी और एक है पीएलसी। तो अब हमारे बीच में सवाल आता है कि आखिरकार अगर हमारा ऑटोमेशन पहले हो ही रहा था, आरएलसी पैनल के अंदर भी हो रहा था, हमारी मशीन ऑटोमेटिक चल भी रही थी, तो वो भी आज के समय हर इंडस्ट्री के अंदर धीरे धीरे पीएलसी क्यों लगाई जा रही है। तो इस सवाल का जवाब अगर मैं सिर्फ एक लाइन में देना चाहूं और आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए और आपको भी सिर्फ एक लाइन में जवाब देना है, तो आप बोलोगे पीएलसी की फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? तो इसके अंदर आसानी से हम बड़े से बड़े डिफिकल्ट लॉजिक्स को भी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्राम की मदद से। साथ ही साथ इसके अंदर हम रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल उदाहरण से बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मानिए आप एक प्लांट में काम करते हैं और उस प्लांट के एक चैम्बर में लगभग 200 से 300 सीलिंग लाइट लग रही है। अब आपकी रिक्वायरमेंट यह है जैसे जैसे हमारा अंधेरा होता है वैसे वैसे धीरे धीरे करके कुछ कुछ लाइट्स ऑन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक बार में स्विच ऑन किया सारी लाइट्स ऑन हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑटोमेशन चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप सेंसर, रिले, कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग करके इस तरीके का प्रोग्राम या इस तरीके की सिचुएशन पूरी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यह रिले से कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा अगर आपको स्टेप बाय स्टेप दो दो तीन तीन के सेट में लाइट्स को ऑन करना है। लेकिन पीएलसी के अंदर इस तरीके का प्रोग्राम बनाना तो चुटकियों का खेल है। तो यह है हमारा पहला और मुख्य डिफरेंस कि पीएलसी के अंदर प्रोग्राम लॉजिक बनाना बहुत ज्यादा आसान है। साथ ही साथ हमने बोला था फ्लेक्सिबिलिटी इस बात की मिलती है कि इस प्रोग्राम को अगर मैं कल को कुछ बदलना चाहूं, उसके अंदर फेरबदल करना चाहूं कि पहले 3 लाइट एक बार में एक सेट में ऑन हो रही थी, अब हमारी 5-5 लाइट एक सेट में ऑन हो, तो वो कर पाना बहुत ज्यादा आसान है। रिले लॉजिक के केस में यही सबसे बड़ा टास्क होता है कि रीप्रोग्राम कर पाना, मतलब लॉजिक्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर पाना, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। तो ये होता है सबसे बड़ा डिफरेंस। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि जब रिले लॉजिक की बात आती है तो हर एक जो लॉजिक्स हम बनाते हैं कि कौन सी चीज कब चलनी चाहिए, कौन सी चीज कब नहीं चलनी चाहिए, वो हम एक एक फिजिकल हार्ड वायर से करते हैं। मतलब अगर हमें कुछ में इंटरलॉकिंग करना है तो एक वायर को ले जाएंगे, उसके अंदर इंटरलॉकिंग करते हुए फिर वापस लेके आएंगे। इस तरीके से हम एक हार्ड वायर को घुमाते रहते हैं पैनल्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पैनल के अंदर वायर का मायाजाल हो जाता है। और यहीं से ही रिले लॉजिक पैनल का नाम भी आया है कि वायर्स का मायाजाल। और जब इतने सारे वायर्स होंगे, इंडस्ट्री के अंदर वाइब्रेशंस होगी, हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी भी क्वालिटी, उनकी भी एफिशिएंसी समय के साथ में डाउन होती जाती है, वो भी हमारे खराब होते रहते हैं। तो इस समय जो हमारे फॉल्ट आएंगे, जो समय के साथ में धीरे धीरे फॉल्ट आएंगे, उसको ट्रबल शूट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन, जो हमारी मशीन बंद रहेगी, वो बहुत लंबे समय तक बंद रहती है और कंपनी को बहुत नुकसान होता है। तो पीएलसी लगाने का एक और मुख्य बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि इसके अंदर ट्रबल शूटिंग बहुत ज्यादा आसान होती है, हद से ज्यादा आसान होती है। तो यह है मुख्य दो डिफरेंस जो कि आप आगे से कभी भी इंटरव्यू के अंदर भी बता सकते हो। पहली चीज इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर प्रोग्राम नया बनाना या फिर इसके अंदर रीप्रोग्राम कर पाना बहुत ज्यादा आसान है। दूसरी चीज कि इसके अंदर फॉल्ट को ट्रबल शूट करना भी बहुत ज्यादा आसान है। तीसरा एक और डिफरेंस आप छोटे से लाइन में यह भी बोल सकते हो कि यह कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। अब आप बोलेंगे कि कॉस्ट इफेक्टिव बात कहां से आ गई? तो दोस्तों डायरेक्टली अगर आप बात करेंगे तो यह कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर इसे लॉन्ग टर्म से कंपेयर करेंगे तो ये आरएलसी पैनल से बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में अगर 1 घंटे अगर मशीन बन रही, कई सारी इंडस्ट्री के अंदर लाखों का नुकसान भी हो जाता है और माल का वेस्टेज होता है वो अलग। क्योंकि अगर आरएलसी पैनल लगा होगा तो उसके अंदर ब्रेकडाउन में ज्यादा समय लगेगा ही और कंपनी को नुकसान भी होगा। तो लंबे समय पे जाके पीएलसी हमारी बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। तो दोस्तों यह है मुख्य 3 डिफरेंस जो कि आप आपके इंटरव्यू में बता सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि अगर आप हमसे पीएलसी सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, मतलब आपको एनओएनसी कॉन्सेप्ट भी नहीं आता, मतलब कि आप एक पुश बटन से कॉन्ट्रैक्टर को भी ऑन नहीं कर पाते, तो भी आप पीएलसी सीख सकते हैं। आपको सिर्फ हमें 45 से 60 डेज देने होंगे और हमारी इस ट्रेनिंग की फीस भी बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ 2500 रुपए। यह पूरी लाइव ट्रेनिंग होती है, मतलब कि अगर आपके कुछ भी डाउट रहेंगे आप उसी समय अपने आप को अनम्यूट करके हमसे सवाल कर सकते हैं। वो सारी की सारी चीजें लाइव रहती है। तो आप हमारे बैच 5 में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फीस हमारी इसकी सिर्फ 2500 रुपए होती है। इसमें भी आपको पूरे एक साथ में पे नहीं करने होते। स्टार्टिंग में आप सिर्फ 1000 रुपए पे करेंगे, इसके बाद में रिमेनिंग 1500 रुपए आप 10 दिन ट्रेनिंग लेने के बाद में आप सेटिस्फाई जब होंगे उसके बाद में आप पे करेंगे। तो दोस्तों इसमें जल्द ही रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप डायरेक्ट हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8690
04599। इसके अलावा आप हमसे ऑफलाइन आके भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग की फीस के अंदर अभी हमने बहुत बड़ा मेजर डिस्काउंट रख रखा है। हमारी 3 महीने की ट्रेनिंग की फीस विद अकोमोडेशन वैसे तो हमारी 32 से 35,000 रुपए के बीच में वेरी करती है, लेकिन अभी आपको रहने के साथ में हम सिर्फ 20,000 रुपए में 3 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, पीएलसी, स्काडा, एचएमआई, वीएफडी ड्राइव, यह 5 ट्रेनिंग आती है जो कि कंप्लीट ऑटोमेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम ये कहते हैं कि अगर आपने आके हमसे 3 महीने की ट्रेनिंग ली तो आपका लेवल हम इस कदर कर देंगे कि जो इंडस्ट्री के अंदर 6 साल से 7 साल से काम कर रहा है आप उसके बराबर खड़े होंगे या आप उससे एक स्टेप ऊपर ही होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आज के समय पीएलसी हर इंडस्ट्री में क्यों लगाई जा रही है। अगर आपके अभी भी कोई सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़े रह गए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप इतनी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।